हमारे पास एक क्वेश्चन था, बीच में ही आया था कि एक क्वेश्चन है 4x³ माइनस 2x² माइनस 8x प्लस 5। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ कब जब x की वैल्यू हमें दी हो √3+1 1/√3+1। ये हमें x की वैल्यू पता है और हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू। अब एक तरीका तो ये है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फटाफट, और या तो दूसरा तरीका पहले हम एक सिंपली या तो जैसे इसकी वैल्यू इसमें 1/√3+1 का होल क्यूब, देन -2 × 1/√3+1 का होल स्क्वायर -8 × 1/√3+1 प्लस 5। ये है, इसको सॉल्व आप कर लो। उसके बाद पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि ये √3+1 का होल क्यूब, इन सब का हमको क्या लेना होगा, एलसीएम सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप देखो कि यहाँ तक हमारी x की वैल्यू है, +5 अकेले है, कांस्टेंट है, तो हम चाहे तो सबका एक साथ एलसीएम लेंगे तो ये भी शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ तक ले, जहाँ तक हमें x की वैल्यू रखी है वहाँ तक ले, फिर लास्ट में उसको ऐड कर देंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और साथ में सबको लेंगे तो भी। बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, +5 लेने से क्वेश्चन थोड़ा सा ये जो एलसीएम है हमारा, यहाँ पे देखो आप √3+1 ऐसे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर देखिए, देखो सबसे √3+1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह है, और यहाँ कुछ नहीं है जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, वहाँ डिनोमिनेटर 1। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 की है, 3 है। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3+1 का होल क्यूब। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम अभी 5 को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ √3+1 के होल क्यूब से इंटू करना होगा 5 में, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अभी हम सिंपल में निपटाने की कोशिश करते हैं। √3+1 का होल क्यूब, ये हमारा हो गया एलसीएम। देन 4, ये तो डिवाइड होगा, हमें पता है कि डिनोमिनेटर एलसीएम से डिवाइड होता है, जो हमें आंसर मिलता है उस आंसर का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। फिर माइनस से माइनस लगा दिया, 2 पहले से है, 2 को लिख दो। अभी √3+1 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप देखो, इससे जब डिवाइड करेंगे आप ऐसे देखो, √3+1 का होल क्यूब है, इसको हमने डिवाइड किया √3+1 के होल स्क्वायर से। अभी आप देखो, अगर आपने पावर पढ़ा होगा तो उसमें होगा कि अगर a⁻m और अपॉन a⁻n है तो a⁻m-n हो जाता है, मतलब दोनों पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बेस जो है सेम होना चाहिए। यहाँ बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है, माइनस हो जाएगा 3 - 2। या फिर एक तरीका और है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √3+1 सिंपल, सबसे इससे ज़्यादा सिंपल अब कोई नहीं होगा। √3+1 का होल क्यूब का मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लिकेशन, और स्क्वायर का मतलब कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन। और कैंसिल देखो, एक इससे ये कैंसिल हो गया, एक इससे ये बचा ये। तो एक तरीका ये है सबसे सिंपल कैंसिलेशन प्रोसेस, और दूसरा पावर प्रोसेस, पावर के फॉर्मूले के से हम उसको 3 - 2 1 हो गया। तो यहाँ पे जो बचेगा वो √3+1 बचेगा, और √3+1 का जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद देखो, जिसकी मैथ्स तेज होती है वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में, जिनको थोड़ा आ जाता है, जिनकी अच्छी होती है वो तो फिर जैसे हम लोग प्रैक्टिस हो चुकी है तो डायरेक्ट, हाँ अभी डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सीख लेते हैं तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो डायरेक्ट करने की सोचते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं, क्योंकि वो अभी प्रैक्टिस पीरियड में रहते हैं। प्रैक्टिस पीरियड में जब हम रहते हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत होती है। ऐसे क्या होती है, गलतियाँ नहीं होती हैं, और गलतियाँ होती भी हैं तो हम उस गलती को आसानी से ढूंढ लेते हैं, नहीं तो फिर शुरू से शुरू करो। तो अभी आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो पहले 2-3 बार स्टेप बाय स्टेप करो, जब आपको एकदम कंफर्म आ जाए तब आप डायरेक्ट आंसर लिखो। नहीं बहुत लोग क्या होंगे कि डायरेक्ट ये √3+1 नहीं लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 2 का इसमें इंटू करके तब यहाँ लिखेंगे, और वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है।
अब देखो इसी तरह इन दोनों का डिवाइड करेंगे, यहाँ का पावर 1 है, यहाँ का पावर 3 है, तो 1 से कटेगा 2 बचेगा, तो यहाँ 8 है, 8 में √3 + 1 का होल स्क्वायर बचेगा। तो होल स्क्वायर बचेगा, जो आंसर आएगा वो 8 में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमने ऐसे लिख दिया उसको। +5 अलग रहने दो उसको। नेक्स्ट 4, अब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। 2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, -2 और +√3, माइनस प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लाई करो। जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो साइन निगेटिव में आती है, तो माइनस और ये प्लस, माइनस की साइन लगेगी। 2 और √3 का मल्टीप्लाई होगा 2√3, माइनस प्लस माइनस, और 2 × 2, नंबर का नंबर में, साइन का साइन में। अब यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो पहले हम 8 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे उसको एक्सपैंड करेंगे। √3 का स्क्वायर, a² मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, 2 × √3 × 1, ओके, +5। यहाँ भी हम रूट को तोड़ लेते हैं, a³ a और b, a³ + b³ प्लस 3a, a की मतलब वैल्यू है √3, b की वैल्यू 1, 3ab ब्रैकेट में a + b, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 4 - 2 घटा दो उसको, 2 हो जाएगा, -2 √3 जैसे है एज इट इज लिखो, प्लस -8। अभी देखो अंदर का सॉल्व नहीं हुआ, तो हम 8 को टच नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। √3 का स्क्वायर मीन्स 3, ये हमने आपको बताया था कि कैसे होगा पिछले वीडियो में। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √3, नेक्स्ट +5, इसको अलग रखो। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी जो अंडरलाइन है 5 तक ना पहुँचे, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। √3 का क्यूब, देखो √3 × √3 × √3, √3 का मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया, और बचा ये, तो 3√3 + 1 प्लस 3√3, 3 × 1 = 3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 ब्रैकेट में √3 + 1 एज इट इज। नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करें, तो आप भी जब इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जब तक आप फुल प्रैक्टिस न रहे आपको, तब तक आप स्टेप बाय स्टेप करो, जिससे गलतियाँ ना हो। देखो यहाँ पे 3 + 1 4, प्लस वाले अंदर का जितना सॉल्व हो सके अच्छे से सॉल्व कर लो, ब्रैकेट के अंदर का। और यहाँ देखो √3 ऐसे ही लिख लो एज इट इज़, +1 ऐसे ही लिख दो, क्योंकि कोई और मिल नहीं रहा। अब इस √3 का ब्रैकेट के अंदर इंटू कर दो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के यहाँ सॉल्व है, तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तो ऐसे ही रहेगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। अभी आप देखो क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, 3√3 × √3, तो यहाँ आ गया 3 × √3 का √3 में हुआ 3, और ये पहले से 3 था, 3 × 3 9, कितना हो गया यहाँ पे 9, और √3 1 जा यहाँ पे तो वही रहेगा, +5, उसको भूलना मत। अब देखो यहाँ ब्रैकेट सॉल्व है, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ और कुछ अभी सॉल्व हो नहीं रहा है, जैसे है एज इट इज़, जो जैसे वैसे लिखो। अब 8 का 4 में इंटू होगा, देखो पहले साइन का, तो साइन है नेगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, 8 × 4 = 32, देन माइनस प्लस माइनस 8, देखो 8 रूट का तो रूट से ही होता है इंटू, तो यहाँ पे 8 और 2 का होगा, नंबर का नंबर से कर दिया, 8 × 2 = 16, और √3 जैसे है वैसे ही हो गया। और यहाँ देखो कुछ जुड़ घट रहा है, यहाँ पे देखो 9 और 1 10 हो गया, प्लस √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ कितने √3 हैं 3, यहाँ कितने √3 हैं 3, 3 और 3, देखो रूट सेम होने के कारण इनके जो नंबर इनसे मल्टीप्लिकेशन में है वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ घट जाते हैं। तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 √3 हो गया, +5 है, उसको ऐसे रहने तो एज इट इज़। अब देखो यहाँ कुछ सॉल्व हो रहा है, नंबर का नंबर से देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों घट जाएंगे, आंसर आएगा 30, और साइन बड़े नंबर की लगती, बड़ा 32 है, इसलिए नेगेटिव साइन। देन इधर माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे,
तो 2 और 16 √3 दोनों में है, तो 16 और 2 क्या होगा 18 √3, और नंबर कौन सा बड़ा है 16, साइन क्या है इसकी निगेटिव, तो इसलिए यहाँ निगेटिव। 10 + 6√3 + 5। अब अगला स्टेप क्या करना है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया, जो यहाँ पे क्यूब था अब वो सिंपल हो गया है, तो अब हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा इजी होगा सॉल्व करना। और हम एलसीएम जैसे है जो जैसे है वैसे ले लेते हैं, ये तो ऐसे ही है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, यही होगा, तो 10 + 6√3 एज इट इज लिख दिया हमने, +5। 1 का से डिवाइड जब करेंगे तो वही आएगा, और जब इस नंबर का क्या करेंगे, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 में न्यूमरेटर में। चलो अगला स्टेप, -30 -18√3 +5 10 जा 50 +5 6 30√3 10 + 6√3। अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। अभी भी देखो 50 और 30 प्लस और माइनस घट जाएंगे, कितना आएगा 20, साइन बड़े नंबर की इसलिए प्लस। 18 और 30 √3 है दोनों में, दोनों क्या आ जाएंगे आपस में, जो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो घट जाएगा, अपोजिट साइन तो घटेगा ही। 30 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा हमारा, बताओ। 12√3। अच्छा साइन कौन से नंबर की लगेगी, बड़े नंबर की, बड़ा है 30 तो प्लस साइन है 10 + 6√3। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों में 2 कॉमन है, आपको देखने से ही लग जाएगा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। देखो कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो दोनों में, और यहाँ भी 2 से हो रहा है, तो आप अगर करो तो यहाँ तो 4 से भी हो रहा है, सिंपल आप कर सकते हो, लेकिन फिर से कटेगा तो कुछ फ़ायदा है नहीं, आप वो करो। अभी आप देखो यहाँ से 4 कॉमन हो जा रहा है और यहाँ से 2 कॉमन हो जा रहा है, तो चलो यहाँ से 4 जब हमने कॉमन किया, तो कॉमन करने का मतलब होता है कि जिस नंबर को हमने लिया है उस नंबर से कॉमन किया है, उस नंबर से जो डिजिट्स हैं उनको हम डिवाइड कर दें। 4 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचता है 5, 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पे 2 को जब कॉमन करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड किया हमने 5 आया, और 2 से इसको डिवाइड किया तो 3, 2 3 जा 6 होता है ना, 3√3। अभी आप देखो 5 + √3 5 + √3 कैंसिल, आंसर हमारा क्या आ गया 4/2, 2 1 जा 2 2 जा 2/1 दैट मीन्स 2। तो इतने बड़े क्वेश्चन का छोटा सा आंसर आया है 2। तो ये मैथ्स है, थोड़ा लेंदी कुछ क्वेश्चंस होते हैं बस, लेकिन ये आपको समझाने में ना टाइम लगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे तो बहुत ईजी आपको सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।